नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आज हम चर्चा करने वाले हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में। सरकार ने मेक इन इंडिया को लॉन्च किया था। इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है? हमें युवाओं को कौन कौन से अवसर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है ताकि मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है वो फ्यूचर में हमारा सक्सेस हो सके। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बेसिक बैकग्राउंड की यदि हम बात करें तो इसको केंद्र सरकार की तरफ से सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, ताकि भारत को हम फ्यूचर रेडी बना सकें, हम इतना उसको कैपेबल बना सकें कि वर्ल्ड के चैलेंजेस को वो फेस कर सकें। इसके साथ साथ में बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको ये चुनौती दे सके। इस इनिशिएटिव के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उद्देश्य रखी थी कि हम क्रिएट करेंगे, इनकरेज करेंगे कंपनीज़ को ताकि डेवलप हो सके, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो सके एंड जो प्रोडक्ट है वो हमारे देश में ही असेंबल्ड हो सके इन इंडिया। आल्सो इंसेंटिवाइज डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग स्पेस। इसके अलावा सरकार ने हमारे देश में ही मैन्युफैक्चरिंग का काम करवाने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम भी चालू करी थी। इस स्कीम के माध्यम से 27 जो मेजर इकोनॉमिक सेक्टर हैं जो कि जॉब क्रिएशन करने का काम कर रहे हैं, स्किल इन्हेंसमेंट का काम कर रहे हैं, तो स्किल को इन्हेंसमेंट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तभी हम जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को कंसीडर कर सकते हैं। इसके साथ साथ में हम क्रिएट कर सकते हैं एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब को इन द इकोनॉमी एंड हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो जीडीपी में योगदान देगा और आने वाले समय में इसका योगदान और भी ज़्यादा बढ़ते जाएगा। फिर सरकार ने सोचा कि हम मेक इन इंडिया के बाद एक नई योजना लाते हैं जिसका नाम रखा गया है मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। न केवल हमें इंडिया के लिए बनाना है चीज़ों को, इसके साथ साथ में हमें इन चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट भी करना है, ऐसा उद्देश्य सरकार रखी थी। तो सरकार चाहती है कि हम सेल्फ रिलायंस बने, आत्मनिर्भर बने। इसके साथ साथ में इंडिया को ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे सो इट कैन बी द फर्स्ट चॉइस फॉर एनी ग्लोबल मैन्युफैक्चरर। कोई भी कंपनी ताकि पहली बार कहीं पर स्थापित होने से पहले सोचे कि मुझे इंडिया में जाना चाहिए। ये जो इनिशिएटिव डेवलप किया गया है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ क्राइसिस व्हेन द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री वाज फॉलिंग। ऐसी समय में ये स्कीम लाई गई थी, उस समय में भारत की जो ग्रोथ रेट थी एकदम नीचे गिर रही थी एंड इट्स सक्सेस वाज बीइंग क्वेश्चन नॉट ओनली ए ग्लोबल लेवल बट आल्सो डोमेस्टिकली। और उस समय में क्वेश्चन उठाया जाता था भारत में कि कैसे करके ये सफल होगी। दुनिया वाले भी क्वेश्चन उठाते थे कि ये योजना कैसे करके सफल हो जाती है। इट वाज हियर दैट नीड टू मेक द वर्ल्ड रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ इंडिया वाज रिक्वायर्ड। एक चीज़ यहाँ पर पता चली कि भारत दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकता है एंड मेक इन इंडिया जर्मिनेटेड इन दिस प्रोसेस। और इस मामले में मेक इन इंडिया ने बहुत ज़्यादा हमको सहायता करी थी। मेक इन इंडिया के माध्यम से हम कंप्लीट ओवरहालिंग का काम कर रहे हैं, न केवल गवर्नमेंट के माइंडसेट को बट आल्सो इन द प्रोसेस एंड पॉलिसीज़। सरकार की जो पॉलिसीज़ है, सरकार का जो प्रोसेस है, उसमें भी ओवरहालिंग सुधार का काम किया जा रहा है। वहीं यदि हम बात करें इंडिया, जहां पर 140 प्लस करोड़ इंडिविजुअल हो गए हैं और 67% जो है यहाँ पर यूथ लोग हैं जिनकी उम्र है 15 से लेकर के 64 साल। प्रूव्स दैट इंडिया हैज़ ए रिलेटिवली यंग पॉपुलेशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो यंग है। इसके साथ साथ में इंडिया वुड रिमेन द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज विथ अबाउट 24.3% ऑफ द इंक्रीमेंटल ग्लोब वर्कफोर्स कमिंग फ्रॉम इंडिया। आने वाले समय में इंडिया 24% हिस्सेदारी रखेगा। इंडिया के 24% लोग ऐसे रहेंगे जो कि कहाँ जा रहे हैं, ग्लोबल वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम हमारे देश के जो युवा लोग हैं उनको रोज़गार प्रोवाइड कर पाएंगे।
अब हम बात करते हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम में क्या क्या चैलेंजेस हैं और हमारे जो युवा लोग हैं वो कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पाएंगे। इतनी ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है, इसके साथ साथ में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। कुल मिलाकर के हमें मिक्स टाइप की अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई है एंड बहुत सारी बाधाएं भी हैं यहाँ के यूथ के लिए। वहीं हम सिस्टम की बात करें, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बहुत सारी इनिशिएटिव चालू करे गए हैं। इसके साथ साथ में बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी हैं, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर के, सोसाइटी एंड कल्चर को लेकर के। पहले नंबर की हम बात करते हैं एजुकेशन को लेकर के, तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्रिटिसिज्म को फेस करता है, उसकी आलोचना करी जाती है कि ये जो है रोट लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करता, लर्निंग, तोता रटन तू वाली विद्या के ऊपर इंडिया ज़्यादा रिलायंस करता है। ये क्रिएटिविटी के ऊपर जोर नहीं देता है, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता है और इसी से यूथ का डेवलपमेंट प्रभावित होता है। इनोवेटिव थिंकिंग नहीं आ पाती स्टूडेंट के बीच में और इसी से जो है नए नए सॉल्यूशन बच्चे लेकर के नहीं आ पाते हैं। इससे भी ज़्यादा यदि हम बात करें प्रैक्टिकल एक्सपोज़र की, हमारे यहाँ पर प्रैक्टिकल बहुत ही कम हो पाता है। इसका रीज़न है थ्योरेटिकल नॉलेज एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में गैप होना। ऐसी ऐसी सिलेबस आप डाल दे रहे हैं जिसका प्रैक्टिकल आप करवा ही नहीं पाएंगे, तो कौन से मतलब का फिर आपका नॉलेज। बहुत सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है एंड एक्सपोजर टू इंडस्ट्रीज रिस्ट्रिक्टिंगली इन स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अप्लाई देयर नॉलेज प्रैक्टिकली। इसके साथ साथ में स्टूडेंट जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, अपने नॉलेज को कहीं वो यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़े हैं आपने, अभी भी यही चीज़ हो रही है, इसी के चलते चलते हम जो है थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। इसके आगे यदि हम बात करें इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में, तो इसमें भी बहुत कम सरकार खर्चा करता है यदि हम अदर नेशंस की बात करें तो। इसी के चलते चलते ग्रोथ ऑफ इनोवेटिव आइडिया है, टेक्नोलॉजी है ना, ये सीधे सीधे प्रभावित होता है। वहीं यदि हम मैन्युफैक्चर्स सेक्टर की बात करें, मैन्युफैक्चर एंड एक्सेस इनएडिक्वेट फैसिलिटी है पार्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में, जिसके चलते चलते काफ़ी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बच्चे लोग एंड इनोवेटर्स लोग हु रिक्वायर रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी। यहाँ पर जो है रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी उतनी नहीं मिल पा रही है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है, अदर बेसिक एमिनिटीज़ हमें प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों को। आगे हम बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की, जैसे कि हमें उनको लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी एंड मेंटरशिप प्रोग्राम चलाए जाने की ज़रूरत है। इन सब मामलों में वो स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत सारे यंग स्टूडेंट, यंग इनोवेटर, पार्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में, जहाँ पर कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट कैन बी बैरियर टू दियर प्रोग्रेस। ये बच्चे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको ये सब चीज़ें एक तो महंगी पड़ रही हैं और अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। दूसरे नंबर का जो प्रॉब्लम जा रहा है बच्चों को वो है रेगुलेटरी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। यदि आपने कोई खोज कर भी लिया है, कोई इनोवेशन कर भी लिया है, तो फिर आपको पेटेंट नहीं मिल पा रहा। दिक्कत ये हो गई है, आप जो चीज़ बना लिया है वो कोई और बनाए डाल रहा है। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, पेटेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है एंड इसी के चलते चलते जो इनोवेटर है अपने आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एडिशनली हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ग्रोइंग इन इंडिया, द इकोसिस्टम इज़ स्टिल डेवलपिंग। लेकिन हमारे यहाँ का जो इकोसिस्टम है अभी भी डेवलप हो रहा है, मेकिंग इट चैलेंजिंग फॉर यंग इनोवेटर टू सिक्योर फंडिंग, फाइंड मेंटर एंड नेविगेट द बिजनेस लैंडस्केप। यदि हम इसको ग्राफ के माध्यम समझने की कोशिश करें कि कौन से चैलेंजेस हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम पार्टिकुलरली स्टूडेंट एंड यूथ को लेकर के, जैसे कि पहला है हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो इसके लिए अटल टिंकरिंग लैब, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस की बात करें तो इसके लिए सरकार कह रही हम क्या लाएंगे, मेंटर इंडिया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर लाएंगे। सरकार कह रही है बिजनेस एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के लिए हमने स्टार्टअप इंडिया
इंडिया चालू करे हैं। सोसाइटी एंड कल्चर के लिए हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई है और इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम लेकर के आए हैं। कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक फैक्टर भी होते हैं जिसके चलते चलते इनोवेशन प्रभावित होता है, बच्चे लोग इस सेक्टर में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बच्चे ऑफन फेस करते हैं इमेंस प्रेशर फ्रॉम देयर फैमिलीज टू परस्यू कन्वेंशनल करियर पाथ। कहते हैं कि देखो पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई नौकरी लग जाना चाहिए, तो ही मतलब है, नहीं तो कोई मतलब का नहीं है। एंड वो डिस्करेज करते हैं रिस्क टेकिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ अनकन्वेंशनल फील्ड। उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि हमारा बच्चा दूसरी लाइन पकड़ ले, बस कहीं ये कर रहा है कहीं वो कर रहा है और कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। इससे ज़्यादा यदि हम बात करें, यदि वो फेल हो जाता है तो स्टिग्मा लग जाता है, एसोसिएट कर दिया जाता है स्टूडेंट के साथ में, ठीक है। डिटर यंग एंटरप्रेन्योर फ्रॉम टेकिंग बोल्ड स्टेप, और इसी के माध्यम से बच्चे जो है बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत। एडिशनली जो दिक्कत जा रही है आज के समय में वो है जेंडर डिस्पारिटीज़ को लेकर के। आज के समय में देखेंगे महिलाएं भले ही यूपीएससी पीएससी में टॉपर्स की लिस्ट में शामिल होते जा रही हैं, लेकिन इनोवेटर के तौर पर अभी तक महिलाएं बहुत ही कम आगे बढ़ पाई हैं। ज़्यादातर जो लड़कियां हैं घरेलू काम में ही लगी रहती हैं, ब्यूटी पार्लर का काम सीख लेंगी या फिर कहीं नौकरी की तैयारी करेंगी, डॉक्टर बन जाएंगी, लेकिन इनोवेशन का काम बहुत कम आ पा रहा है अभी भी फीमेल स्टूडेंट की तरफ से। तो ये एक यूनिक चैलेंज है ड्यू टू बाइस एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटी। ऐसा है कि हम जो है भेदभाव ज़्यादा कर रहे हैं, इसके अलावा उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। Encouraging and supporting more women to participate in innovation is vital for India's progress as a whole। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, महिलाओं को पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा इनोवेशन के काम में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है।